ओके। हाँ मैम। तो एच हाँ, तो एचटीएमएल का जो यूज़ है वो पहले से हो रहा है, तो वो वेब पेजेस बनाने के लिए हो रहा है और उसका मतलब ग्रुप ऑफ वेब पेजेस मिलके एक पूरा वेबसाइट क्रिएट होता है, ओके? तो अभी पहले जो भी साइट बनता था वो क्या होता था, स्टैटिक होता था। स्टैटिक मतलब कि वेब पेज का जो कंटेंट रहता था वो स्टैटिक होता था, मतलब जैसा आपने लिख के डाल दिया वैसा ही यूजर को दिखता था। उस पे कोई भी इंटरेक्शंस नहीं हो सकता था। इंटरेक्शंस मतलब कि अगर हम अभी जिस तरीके की वेबसाइट है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि बटन पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया, फिर अगर आपने किसी और बटन पे क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ दिखाता है। तो पहले जो इस टाइप की फैसिलिटीज नहीं थी, तो एचटीएमएल का यूज करके हम सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट जो है वो ही बना सकते हैं। पर मान लीजिए कि हमें डायनेमिक बनाना है। अब डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? हाँ मैम, डायनेमिक का मतलब मतलब मैम, हाँ, मैम डायनेमिक मतलब कि अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं, या तो हम किसी इमेज पे क्लिक किया या तो हमने किसी लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, तो वो हमें रिडायरेक्ट करता है किसी और पेज पे। और उस पेज पे हम अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्म हुआ वो फिल कर दिया, तो वो फॉर्म जो हमने फिल किया है उसका रिकॉर्ड कहीं पे जाके एक जगह पे स्टोर होके रहेगा, ओके? तो ये हो गया हम्म, डायनेमिक। डायनेमिक में अभी हम जो कर सकते हैं वो भी हो सकता है कि प्राइसिंग, सपोज प्राइसिंग के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स वो फिल्टर करके दे रहा है, या तो कलर के हिसाब के साइज के हिसाब से दे रहा है, तो वो सब क्या है, डायनेमिक कंटेंट है। पर अगर स्टैटिक कंटेंट होता तो उसमें कुछ आप इस तरीके का डायनामिकली कुछ नहीं कर सकते, ओके? हाँ तो मैम। अभी तो अभी हम देखेंगे एचटीएमएल किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, और एचटीएमएल फाइल आप किस तरीके से क्रिएट करके उसको ब्राउजर में देख सकते हैं, ओके? हाँ मैम। किसी भी ड्राइव में जाके हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एचटीएमएल नेम से, ओके? और फिर आपको कोई भी कोड एडिटर जो है वो चाहिए, मतलब आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो, वीएस कोड भी यूज कर सकते हो, सबलाइन भी यूज कर सकते हो। कोई भी जो भी एडिटर आपके पास हो वो एडिटर का यूज करके आप एचटीएमएल का फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ओके? तो एचटीएमएल लिखने के लिए फॉर्मेट है कि सबसे पहले आपको एचटीएमएल और स्लैश एचटीएमएल, ये सबसे पहला मैम रूट आप एलिमेंट है। किसमें कर रहे हो? अभी ये मैं नोटपैड प्लस प्लस में कर रही हूँ। नोटपैड प्लस प्लस। हाँ, ओके मैम। बहुत छोटा सा एडिटर है, लाइट वेट है, आई थिंक 50 MB तक हो जाएगा। ओके मैम। हम्म। तो अब एचटीएमएल लिखने के लिए सबसे पहले आप ये रूट टैग है जो आपको लिखना पड़ेगा मैम एचटीएमएल इसको, और स्लैश। हाँ, मैम एक बात पूछो। हाँ पूछिए। हाँ मैम, वो बोल रहा हूँ कि ये जो ये है ना, ऐप है ना, इसको सेटअप करना पड़ेगा या पहले से सेटअप रहेगा? क्या ये नोटपैड प्लस प्लस? हाँ। नहीं, कुछ भी उस पे सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है, आपने थैंक यू। सिर्फ इसको इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करके यहाँ पे आप फाइल में जाके न्यू दे देंगे ना, तो ये आ हाँ। जाएगा, ठीक है? इसमें ओके एक्स्ट्रा ओके मैम, कुछ ओके करने ओके। की जरूरत नहीं है, ओके?
और हाँ, ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमें अलग अलग कलर्स में मतलब सिंटेक्स अलग अलग दिखाता है। पहले हम इस फाइल को ना सेव करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेव करेंगे, जो हमने फोल्डर बनाया है HTML का, उसके अंदर। ओके, और सेव करने के लिए हम फाइल का नेम देते हैं फर्स्ट, और उसका एक्सटेंशन जो है वो HTML या तो .html दे सकते हैं, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल या तो फर्स्ट डॉट एच टी एम। ओके, ओके यही मैम, इस ओके ओके। फाइल का एक्सटेंशन जो है रहेगा। फिर हमने सेव दे दिया, तो देखिए अभी इसका कलर चेंज हो गया ना टैग का। तो जो भी हाँ मैम। टैग्स होंगे ना, वो अलग टैग कलर के आपको दिखाएगा, इसीलिए हम नोटपैड प्लस प्लस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है टैग हेड, और हेड के बाद है उसका ओवर। मतलब देखिए ये सारे टैग ना जोड़ियों में है, पैर टैग इसको बोला जाता है, मतलब स्टार्टिंग भी होगा और उसका एंडिंग भी होगा। अब ये हेड टैग क्या किस लिए रहता है, तो पेज का टाइटल डिस्प्ले करने के लिए। तो हेड टैग में हम यहाँ पे टाइटल टैग जो है वो दे सकते हैं। ओके, टाइटल हाँ एंड स्लेश टाइटल। मैम, और मैम वो हाँ, टाइटल टाइटल के बाद जो ये हेड है ना, वो हेड के हम्म, पहले वो जो ये है स्लैश है, उसका वो क्या डिस्प्ले है? मतलब ये जो है टैग हमने स्टार्ट किया, और जब आप टैग ओवर करना चाहते हैं ना, तो उसके आगे आपको स्लेश लिखना पड़ेगा। तभी कंप्यूटर ये समझेगा, तभी ब्राउजर जो है ये समझेगा कि यहाँ से ये टैग जो है वो कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया। ओके मैम, ओके। ओके, और यहाँ पे रहेगा बॉडी एंड स्लैश बॉडी। ओके, तो ये पूरा HTML जो पेज है उसका फॉर्मेट इस तरीके से है। अभी मान लीजिए आपको हेड जो है वो नहीं लिखना है तो भी चलेगा, कंपलसरी नहीं है। अगर मैं HTML में कुछ भी ना रखूं तो भी वो मुझे दिखाएगा, पर इसका फॉर्मेट इसी तरीके से ही है पूरा। अब यहाँ पे हम कुछ लिख के देखते हैं पहले, और उसको प्रिंट करके देखते हैं। मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया गुड मॉर्निंग, ठीक है। अभी इस पेज को सेव कर दिया। अभी इसको आपको ब्राउजर में प्रीव्यू देखना है, तो जहाँ पे हमने इसको सेव किया है उस फोल्डर में जाके ये जो फाइल है ना, उसके हम्म। ऊपर हमें डबल डबल क्लिक करना है। ओके, तो ये देखिए फाइल रन हो गया, और यहाँ पे हमने जो लिखा था वो आ गया। सिंपल, इतना ही। मतलब कि हम जब इतना सारा लिखेंगे तो आउटपुट में हमने बॉडी में जो लिखा है ना, वही यहाँ पे हमको डिस्प्ले करेगा। ओके, हाँ हाँ, हाँ मैम, VS कोड में तो वो वहीं पे रन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रन किया नहीं जा सकता, वो अलग से जाना पड़ेगा फाइल में। हाँ, मतलब VS कोड में आप अगर वहां पे करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। और यहाँ पे भी मतलब आपने फाइल के नेम पे क्लिक किया तो हो जाएगा। आप दोनों में से किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हो। ओके मैम, ओके। हम्म, अब ये जो टाइटल है वहां पे हम लिखते हैं ओके, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने लिख दिया, इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए ये जो टाइटल है ना वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, हाँ बाय मैम। डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहता है, फाइल का नेम। पर हमने जब यहाँ पे टाइटल में कुछ भी लिख दिया तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, हाँ मैम। अभी जो हम HTML टैग्स, एक्स्ट्रा HTML टैग की बात कर रहे थे, सपोज हेडिंग टैग है, सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो हेडिंग टैग है। मतलब H1 एंड स्लैश H1, ये हेडिंग 1 है। इससे जो भी फॉन्ट आपको, फॉन्ट की साइज सबसे ज्यादा मिलेगी हेडिंग के लिए। मतलब यहाँ पे हम अगर लिखते हैं चैप्टर 1, ओके, सेव कर दिया, यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, तो इसकी साइज जो है इतना आती है। फिर अगर आपको
ओके, अभी इसको हम सेव करके देखेंगे तो इस तरीके से, मतलब कि H1 जो टैग है वो हमें सबसे ज्यादा सबसे बड़ी फॉन्ट की साइज जो है वो अवेलेबल करता है, और H2 जो है वो उससे थोड़ी कम, H3 उससे थोड़ी कम, H4 उससे थोड़ी कम। इसी तरीके से H1 से लेके H6 टैग जो है वो हमको मिलते हैं। ये सारे टैग जो है वो हेडिंग के लिए है, मतलब आप अगर किसी भी पेज का या किसी भी टॉपिक का हेडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारे टैग जो है वो यूज होते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट इसका अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट है, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे हमने दे दिया अलाइन इक्वल टू सेंटर। ये जो थर्ड है यहाँ पे हम दे रहे हैं अलाइन इक्वल टू राइट। ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिर से लेफ्ट रहेगा। सेव कर दिया हमने। तो फर्स्ट बाय डिफॉल्ट जो भी अलाइनमेंट रहता है वो लेफ्ट है, तो यहाँ पे हमको अलाइन लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको ये सेंटर में चाहिए तो आपको यहाँ पे अलाइन ये जो है प्रॉपर्टी है, और जो सेंटर है उसकी वैल्यू है। ऑलवेज जो भी हम वैल्यूज देते हैं वो डबल कोटेशन में लिखना जरूरी है। ऐसे ही लेफ्ट सेंटर और राइट, तो हमने यहाँ पे राइट दे दिया, फिर ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आएगा, ये वाला जो है सेंटर में आएगा, और ये वाला जो है वो राइट में आएगा। ठीक है, ये लेफ्ट, ये सेंटर और ये राइट। ओके। हाँ मैम। हम्म। मैम ये अभी जो है जो हाँ, मैम /H2 इसका मतलब क्या है? ये हम किस लिए यूज करते हैं आप? मतलब कि ये HTML जो है ना वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप मतलब कि जिस भी टेक्स्ट के ऊपर आपको ये इफेक्ट चाहिए, उस टैग के आगे और पीछे आपको ये टैग जो है वो लिखना पड़ेगा। मतलब कि ये H2 इफेक्ट है, वो मुझे किस में चाहिए, सिर्फ इतने पार्ट में ही चाहिए। ओके, हम्म तो इसके आगे मुझे ये H2 जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद मुझे H2 की इफेक्ट नहीं चाहिए तो वो मुझे यहाँ पे ओवर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये ओवर नहीं किया, ठीक है, हाँ मैम। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिया है और H2 हमने यहाँ पे ओवर भी नहीं किया है, तो वो जो हाँ मैम। इफेक्ट है ना वो पैरेलल चलता जाएगा। मतलब इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, मतलब ये दोनों मैम। जो चैप्टर वन। हाँ हाँ मैम। ठीक है मैम। हाँ, मैम तो दोनों जो नेक्स्ट लाइन जाने का कोई इसमें कोड है क्या? नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए है BR, ब्रेक लाइन। ब्रेक। हाँ, ये जो टैग है ना वो सिंगल टैग है, मतलब मैम जोड़ी में आपने तो नहीं है, पेयर टैग नहीं है। हम्म। हाँ मैम, ये आपने तो यहाँ पर ब्रेक नहीं दिया है, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में कैसे आ गया? क्योंकि ये हेडिंग है, हेडिंग में ब्रेक लाइन की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा मैम, ठीक है ठीक। एक मिनट, सपोज मान लीजिए कि ये सारा हम निकाल देते हैं। अभी हमने यहाँ पे H1 लिखा, ओके, यहाँ हाँ मैम। उसके नीचे हम लिखते हैं टॉपिक 1, ओके, ये लिख हाँ दिया। मैम। अब हम अगर जाके चेक करेंगे तो देखिए चैप्टर 1 फर्स्ट लाइन में आ रहा है, टॉपिक 1 उसकी नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, क्योंकि चैप्टर 1 में हमने क्या दिया है, हेडिंग। अगर मान हेडिंग। लीजिए कि हम यहाँ पे हेडिंग नहीं देते, ओके, तो दोनों एक साथ एक ही लाइन में आएंगे, तो फिर आपको मैंडेटरी है कि आप अलग से BR टैग जो है वो दे, आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है मैम ओके, ठीक। हाँ, पर अगर आप हेडिंग टैग का यूज करते हैं तो हेडिंग के नीचे का जो भी लाइन है वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे ही आएगा। हम्म। तो ये हेडिंग टैग है, उसके बाद जो है वो बी टैग, मतलब दिस इज होल इफेक्ट। ओके,
अब हमें ये जो बी टैग है बोल्ड इफेक्ट सिर्फ इतने ही टेक्स्ट में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट के आगे बी टैग हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो है इस टैग को हम ओवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो बोल्ड इफेक्ट है ना वो पूरी लाइन पे नहीं आएगा, ओनली इतने पार्ट में ही आएगा। अब इसको हम सेव करके देख लेते हैं, तो इस तरीके से, ओके, विजिबल है। हाँ मैम, मैम फिर से दिखाइए प्लीज। मतलब देखिए यहाँ पे हमने दिस इज बोल्ड इफेक्ट लिखा है, ओके, हाँ पर मैम। हमें ये बोल्ड जो इफेक्ट है वो सिर्फ ये बोल्ड वर्ड पे ही चाहिए, तो ये बी टैग हमको उसके आसपास लिखना है, ताकि ये जो बोल्ड इफेक्ट है वो पूरी लाइन पे ना आए, पर सिर्फ इतने ही वर्ड पे आए। ठीक है मैम। पर अगर ये इफेक्ट आपको पूरी लाइन पे चाहिए तो ये जो बी टैग है उसको आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा और यहाँ से कट करके हमको एंड पे इसे ओवर करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये इफेक्ट जो है वो पूरी की पूरी लाइन पे आएगा। ठीक है मैम। वैसे ही आई टैग भी है इटालिक के लिए, ओके, यहाँ पे हमने बी आर दे दिया, फिर यू टैग है, तो इससे क्या होगा, जो आई टैग है उससे इटालिक इफेक्ट आएगा आपको, आई और स्लैश आई, मतलब ये जोड़ी टैग है, पेयर टैग है, स्टार्टिंग होगा तो इसका एंडिंग भी होगा। इसी तरीके से यू टैग है, मतलब कि अंडरलाइन, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये ओवर होगा, ठीक है। तो बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट, ओके। ठीक है मैम। और अगर आप चाहते हैं कि तीनों के तीनों इफेक्ट आपको एक साथ एक लाइन पे देनी है तो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बी के बाद आई भी लिख दिया और यू भी लिख दिया, ओके। और यहाँ से हम सबसे पहले, सबसे लास्ट में जो टैग आता है ना, सबसे पहले आपको उसे ही ओवर करना पड़ेगा, मतलब कि स्लैश यू आएगा, फिर स्लैश आई आएगा और उसके बाद स्लैश बी। तो अब जो ये लाइन है उस पे तीनों इफेक्ट एक साथ आएगा, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ओके। वैसे ही स्ट्रॉन्ग टेक भी है, स्ट्रॉन्ग टेक जो है वो भी ऐसे बोल्ड इफेक्ट ही वर्क करता है। वैसे ही स्मॉल भी है, पीटी भी है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग है वो एज अ बोल्ड ही वर्क करेगा, बोल्ड इफेक्ट के जैसे। फिर जो स्मॉल है वो फॉन्ट की साइज जो है वो स्मॉल थोड़ी कर देगा। और ये टीटी टैग है वो टेलीटाइप आएगा। टेलीटाइप मतलब कि हम जब टाइप राइटर पे टाइप करते हैं ना, तो जिस टाइप के फॉन्ट होते हैं वो उस टाइप के फॉन्ट आपको दिखाएगा, ये जो टीटी टैग है वो, ओके। हाँ मैम। पर मेनली जो यूज होता है वो ये बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग ही हम ज्यादातर जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद आता है, हम इमेज टैग ले लेते हैं। मतलब कि आपको स्क्रीन पे कहीं पे कोई भी इमेज दिखाना है तो इमेज टैग का यूज होता है। आपको इमेज में एसआरसी, मतलब कि जो भी इमेज डिस्प्ले करनी है उसका यहाँ को पाथ लिखना पड़ता है। पाथ लिखोगे तो वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर कोई भी एक इमेज जो है वो हम स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है? अभी ये जो पूरा का पूरा नेम है, वो आपको एसआरसी में यहाँ पे लिखना है, तभी वो आपको इमेज जो है वो प्रिंट करके देगा, मतलब वहाँ पे रख के देगा। तो हम ये लाइन मतलब हम ये नेम जो है वो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको एक्सटेंशन लिखना है, इमेज कौन सा एक्सटेंशन का है। ये इमेज जो है वो जेपीजी फॉर्मेट का है, तो हम यहाँ पे डॉट जेपीजी भी लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, अभी हम सेव कर देते हैं और इसको अगर हमने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे ये इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। पर सपोज ये इमेज बहुत बड़ा है, हमें इसकी साइज जो है वो कंट्रोल करनी है, तो यहाँ पे इसकी हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ पे हम हाइट जो है परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल में भी जो है वो दे सकते हैं। हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं 200 पिक्सल एंड विड्थ हम लिख देते हैं यहाँ पे 200 पिक्सल। ओके, हाँ मैम। फिर हमने सेव कर दिया। अब हम इस चेंजेस को यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए इमेज जो है वो 200 पिक्सल का हमें दिखा रहा है। मैम इसको प्रिंट करने के लिए, दिखाने के लिए पहले अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, मतलब पहले ये इमेज कहीं पे होना चाहिए। और हाँ, अगर आप डायरेक्टली किसी साइट में से भी इमेज दिखाना चाहते हैं तो भी आ जाएगा, मतलब कि उसका जो पाथ होता है ना वो आपको देना पड़ता है। हाँ मैम मान किसी, लीजिए कि मैम किसी हमने, का, हाँ मैम। हाँ हाँ, हाँ मैम वही बोल रहा था कि मैंने किसी का लिंक दे दूं तो वो आ जाएगा ना किसी पिक्चर का। हाँ हाँ आ जाएगा। अ, पर वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे होना चाहिए इमेज, तो उसका लिंक तभी तो यहाँ पे आएगा। हम्म, हम्म, तो देखिए अभी जहां से भी आपको इमेज लेना है उस इमेज पे राइट क्लिक कीजिए और कॉपी इमेज एड्रेस आप दे देंगे ना, तो उसका जो यूआरएल होगा वो कॉपी हो जाएगा। फिर उसको आपको यहाँ पे एसआरसी में जो है वो पेस्ट कर देना है। ओके, और फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो इमेज यहाँ पे आपको नेट पर से डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ मैम। हाँ, पर ये मैम, तब तक ही आएगा। हाँ मैम वहाँ पर जेपीजी या कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एड्रेस कॉपी के पेस्ट कर देने से चला हाँ आ जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डॉट पीएनजी अपने तरीके से आ गया, मतलब वो एक्सटेंशन अपने आप ले लेगा। ओके मैम। ओके, पर हाँ मैंने जैसे बोला वो कि ये जब तक आप नेट के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे तब तक ही ये इमेज आपको शो करेगा। जैसे ही आपने वाईफाई जो है वो ऑफ कर दिया तो ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो हम इमेज में एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी है, अल्टर, ALT, मतलब कि अगर किसी कारण जो आपका इमेज है वो डिस्प्ले नहीं होता तो यहाँ पे अ, जो भी टेक्स्ट लिखे होंगे ना वो वहां पे आपको दिखाएगा। ओके, यू आर नॉट कनेक्टेड हमने लिख दिया,
तो अभी तो ये हमको दिखा रहा है, पर सपोज कि हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए, ओके, तो अभी यह इमेज हमें नहीं दिखाएगा, तो इमेज की जगह पे हमने जो भी लिखा है ना, वो टेक्स्ट हमको शो होगा। तो इसके लिए आपको ये एलटी जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इमेज। इमेज के बाद आता है हाइपरलिंक टैग। तो हम अभी इस फाइल को रहने देते हैं और दूसरी जो फाइल है वो क्रिएट करते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं second.html। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ना ही HTML लिखा है, ना ही हेड लिखा है, बॉडी लिखा है, तो भी ये मार्कअप जो है ऑटोमेटिकली ब्राउजर है वो सपोर्ट कर देते हैं। मतलब हम /a इसके बीच में href, यहाँ पे हम ओके, हमने ये लिख दिया। ए का मतलब क्या है? ए मीन्स के उसको क्या बोलते हैं, ए मीन्स के एंकर टैग। एंकर टैग जो है वो हाइपर रेफरेंस के लिए यूज होता है। हाइपर रेफरेंस मतलब के ये एज ए लिंक आपको विजिबल होगा, और ये जो टेक्स्ट है उस पर क्लिक करने से ये आपको यहाँ आपने जो भी पेज लिखा होगा ना उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। मान लीजिए कि हमने जो फर्स्ट फाइल बनाई है उसका नेम first.html है, ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फर्स्ट फाइल, ओके, हमने इसको सेव कर दिया, हमने यहाँ पे रन कर दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो first.html जो फाइल है वो मुझे ओपन करके देगा, ओके। हाँ। नेविगेशन के लिए ऑलवेज हाइपरलिंक का यूज होता है। नेविगेशन मतलब कि जहाँ पे आपको होम पेज, अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज हम लाइन में लिखते हैं ना, तो उसके लिए ऑलवेज HTML में एंकर टैग का यूज होता है, AHREF का। इससे आप कोई भी पर्टिकुलर फाइल भी ओपन कर सकते हो, या तो अगर आपको ये ब्राउजर में जाके हमने ये एड्रेस जो है वो कॉपी कर लिया और हम अगर ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हमें ये विकिपीडिया जो फाइल है उसको ओपन करके देगा। अब ये जो वेबसाइट है उसको, ठीक, ये एंकर टैग समझ में आ गया। नहीं मैम, और एक बार बोल दीजिए। हम्म, तो ये एंकर टैग इसके लिए यूज होता है। मतलब यहाँ आप जो है वो लिंक दे सके। अगर ये मैं होम पेज पे क्लिक करूँ तो होम पेज मुझे डिस्प्ले हो, अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो अबाउट का पेज डिस्प्ले हो, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो उसका पेज डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम ये नेविगेशन जो है वो बनाते हैं।
तो उसके लिए अभी यहाँ पे कोई भी पेज जो है वो खुल के ओपन होके नहीं आएगा, क्योंकि उस पेज का नेम हमें कहाँ पे देना है, यहाँ पे HREF में। हमने अभी और तो कोई पेज बनाया ही नहीं है। हमने कौन सा पेज बनाया था इससे पहले, first.html, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया होम में। तो मान लीजिए कि अगर मैं होम पेज पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे क्या करके देगा, first.html पेज में रीडायरेक्ट करके देगा। मतलब हम second.html की जगह पे अभी कौन से पेज में आ जाएंगे, first.html में। ओके, ऐसे ही अगर हमने अबाउट अस का पेज बना लिया तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमको अबाउट अस के पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। इसके लिए हम ये हाइपरलिंक का यूज करते हैं। ओके, ओके मैम। और इसमें बुकमार्क का भी आप यूज कर सकते हो। बुकमार्क मतलब कि हमने यहाँ पे लिख दिया हैश होम, फिर लिखते हैं हैश अबाउट, हैश कॉन्टेक्ट एंड हैश फीडबैक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना ये इतनी सारी BR जो है वो स्पेस देने के लिए है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवीजन ID इक्वल टू होम एंड स्लैश डिवीजन। इसके अंदर हम लिखते हैं H1, दिस इज होम कंटेंट एंड स्लैश H1। ओके, फिर से हम इतनी ही स्पेस देते हैं यहाँ पे, और डिवीजन ID इक्वल टू हम अबाउट क्रिएट करते हैं, फिर स्लैश डिवीजन। इसके बीच में हम लिखते हैं दिस इज अबाउट कंटेंट। ओके, फिर से ये सारी जो लाइंस है ये कॉपी, एंड हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं div ID टू कंटेंट स्लैश div, and this is the contact content। ओके, अब हम पहले देखते हैं कि इससे होगा क्या। अभी यहाँ पे हमने होम पेज पे क्लिक किया तो ये है होम वाला जो था वो आ गया, ठीक है। थे एक ही पेज में, देखिए ये हमने सारा जो कंटेंट लिखा है वो सारा का सारा है एक ही पेज में। पर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट का कंटेंट शो करना है, तो इस तरीके से आएगा। फिर कांटेक्ट पे क्लिक करूँ तो ये कांटेक्ट का कंटेंट आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बुकमार्क का यूज करना पड़ेगा, मतलब कि हैश का। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये डिवीजन बनाया है, डिवीजन का जो नेम है हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, होम। ओके, तो जब भी हम होम पे यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे होम पे आईडी पे जाना चाहिए। तो ये हमने डिवीजन आईडी क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आपको हैश लिखना पड़ेगा, हैश एंड होम। ओके, अगर हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते, क्लास, तो यहाँ पे हम डॉट होम लिख सकते, पर हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, आईडी। आईडी के बेसिस पे ही ये वर्क करेगा। मतलब एक ही पेज, सिंगल पेज वेबसाइट जो बनता है ना, वो इसी तरीके से बनता है। कई वेबसाइट में आपने देखा होगा कि अबाउट ऊपर आपने क्लिक किया तो उसी पेज का जो है कंटेंट वो स्क्रॉल हो गया, वैसे ही ये चीज है। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। हाँ मैम। हाँ,
अगर हम इसमें थोड़ा और स्पेस देते हैं तो भी समझ में आ जाएगा आपको ठीक से। मतलब हम होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे आ जाएगा, फिर अबाउट पे क्लिक करेंगे तो वो अबाउट पे रिडायरेक्ट करेगा, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टेक्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। उसके बाद हम एक और फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। third.html। अब हमें सपोज आपको टेबल क्रिएट करना है, टेबल मतलब कि हमको रो एंड कॉलम वाइज डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए टेबल जो टैग है उसका यूज होता है, टेबल एंड स्लैश टेबल। ओके, अब आपको टेबल रो मतलब कि टेबल के अंदर आपको कितनी रोज चाहिए तो आप वो टीआर का यूज करके क्रिएट कर सकते हो, और टेबल का जो हेडिंग देना है वो आप टीएच का यूज करके दे सकते हो। मतलब कि हम टेबल यहाँ पे मतलब देखिए इस टाइप का आपको टेबल क्रिएट करना है, जहाँ पे पहले कंपनी लिखा है, फिर कॉन्टेक्ट लिखा है, फिर कंट्री लिखा है, तो ये टेबल हेडिंग है, क्योंकि ये नीचे की जो लाइंस है उससे थोड़ा बोल्ड इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे जो है वो इस तरीके से आपको देना पड़ेगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने एंड से। सपोज मुझे यहाँ पे नंबर लिखना है और यहाँ पे नेम देना है, यहाँ पे हम सिटी दे सकते हैं। ओके, इसको हमने सेव कर लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अभी ये टेबल जो आ रहा है पर टेबल का बॉर्डर नहीं आ रहा। तो अगर आपको बॉर्डर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए टेबल की प्रॉपर्टी है बॉर्डर, उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। हमने बॉर्डर इक्वल टू 1 लिख दिया। अब हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये बॉर्डर इस तरीके से आ जाएगा। ओके, फिर टेबल का विड्थ है वो भी आप दे सकते हैं परसेंटेज या पिक्सल में। सपोज हम यहाँ अभी 50% देते हैं तो वो स्क्रीन साइज जो है उसका आधा आएगा, मतलब कि 50% का। अभी इसके नीचे हमें और भी लाइंस लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, फिर से हमें टी आर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर टी डी, हम नेम जो है उसमें 1 दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सॉरी नंबर में 1 दे दिया, नेम में हमने एबीसी दे दिया, यहाँ पे सिटी में राजकोट दे दिया, फिर टी आर ओवर मतलब कि स्लैश टी आर। फिर से हम टी आर टेक स्टार्ट करेंगे, टी डी यहाँ पे सेकंड नंबर, फिर टी डी एक्स वाई जेड, टी डी स्लैश टी डी एंड स्लैश टी आर। ओके, तो अब अभी ये इस तरीके से आएगा। जो टेबल हेडिंग है मतलब जो ये टीएच है वो बाय मैम डिफॉल्ट सेंटर में दिखाई देगा। हम्म
मैम डबल बॉक्स में क्यों आ रहा है, सिंगल बॉक्स में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे जो सेल रहते हैं ना, मतलब ये टेबल का जो एक बॉक्स है उसको क्या हम बोलते हैं, सेल। तो ये सेल के बीच में थोड़ा स्पेसिंग और पैडिंग होता है, वो आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ से सेल स्पेसिंग इक्वल टू, अगर आपने 0 दे दिया तो वो बॉर्डर जो डबल बॉर्डर है वो निकल जाएगा। हाँ मैम यही पूछ रहा था। हम्म। हाँ मैम यही बोल रहा था कि क्यों ये सिंगल बॉक्स में क्यों नहीं आ रहा? बाय डिफॉल्ट उसका कंसेप्ट यही है कि सेल स्पेसिंग वहां पर रहता है, पर अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। हाँ मैम, आपने जहाँ पर 0 लिखा है वहाँ पर 3 लिखूंगा तो 3 बॉक्स आएगा क्या? 3 बॉक्स नहीं आएगा, बॉक्स के बीच का जो स्पेसिंग है ना वो बढ़ जाएगा। ओके मैम, ओके। ये जो एक्चुअल बॉर्डर है टेबल का और उसके अंदर का जो सेल है उसके बीच हम्म, का जो स्पेसिंग है ना वो हम्म, बढ़ता जाएगा। वैसे ही सेल पैडिंग प्रॉपर्टी भी है। सेल पैडिंग में अगर हम यहाँ पे 10 दे देते हैं तो वो सेल के आजू बाजू में स्पेसिंग देगा आपको, मतलब कि जो कंटेंट लिखा है ना उसके हाँ आसपास वो मतलब एक जितना स्पेसिंग दे देगा। मतलब ये जो 1 लिखा है उसके ऊपर भी स्पेसिंग आएगा, उस पे लेफ्ट साइड पे स्पेसिंग आएगा, उसके नीचे भी आएगा, इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पे 0 देते हैं तो वो जो पैडिंग है ना वो निकल जाएगा। ओके। ओके मैम। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो टेबल हेडिंग है वो सेंटर में आएगा, और अगर टीआर का कंटेंट भी आपको सेंटर में लाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टेबल रो में अलाइन सेंटर, तो उसका भी जो भी लिखा हुआ है वो सेंटर में आ जाएगा।
चाहो तो इमेज भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जैसे हमने यहाँ पे इमेज का पाथ दिया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी दे सकते हैं। मतलब कि ये इमेज जो है उसका पाथ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये बैकग्राउंड में यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया टेबल के बैकग्राउंड में। तो टेबल के बैकग्राउंड में वो इमेज हमको मिलेगा। ठीक है। मैम और एक बार दिखाइए प्लीज। तो ये टेबल टैग हमने मेन स्टार्ट किया था ना, हाँ हाँ। उसमें ही हमने एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड किया है बैकग्राउंड नाम से। और उस बैकग्राउंड में आपको जो भी इमेज देना है ना, वो इमेज का पाथ लिखना है। या तो आप ऐसे नेट पर से भी दे सकते हो किसी भी इमेज का नेम, या हमने यहाँ से दिया था वैसे। अगर फोल्डर पे कहीं पे सेव है तो मैं फोल्डर पे सेव करके भी ले सकती हूँ। यहाँ से हमने, बोलो, एक मिनट। हाँ, ओके मैम। हेलो। हाँ मैम। हम्म। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने जो इंटरनेट से पाथ लिया था ऑनलाइन इमेज का, वो निकाल दिया और हमारे फोल्डर में जो था वो हमने प्लेस कर दिया। ठीक है। अब हम हाँ मैम। रिफ्रेश करेंगे तो वो यहाँ पे हमको बैकग्राउंड में दिखेगा। और अगर आप टेबल का विड्थ जो मतलब हाइट जो है वो हाइट भी मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। हाइट वो भी हम अगर 50% दे देंगे तो यह हाइट भी इसका बढ़ जाएगा। ओके। ओके मैम। तो आज के लिए आपको यहाँ तक आपको खुद को करना है ट्राई। हाँ मैम। हाँ मैम इसका जो ये हाँ। क्लास का नोट्स मिलेगा क्या? नोट्स मतलब अगर मैं आपको लिंक दे सकती हूँ कि यहाँ से आप इसका रेफरेंस लेके ये सीख सकते हैं। नहीं नहीं मैम वो नहीं, हम जो क्लास कर रहे हैं आपका हम्म। उसी का अगर नोट्स मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा मैम। हाँ लेकिन ठीक एक है, बार तो मैं वो जो भी मैं आप बोल आपको। रहे हैं ना, हाँ हम्म। मैम, जो आप बोल रहे हैं मैं उसको तो सबके सब
उसको तो नहीं याद कर सकता, है ना? अगर आप नोट ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या कुछ किसी में। हाँ ठीक है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ मैम, यही जो है ना, इसको अगर स्क्रीनशॉट या सेव करके आप दे दें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ ठीक है, ये फाइल ही मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके मैम, ओके। ओके ठीक है, तो आप यहाँ तक आज कंप्लीट कर लेना, फिर हम कल जो है वो इससे आगे सीखेंगे। ओके। ओके मैम, और ओके। अगर आपको सीखते टाइम कोई भी डाउट हो तो फिर नोट डाउट कर लेना और कल मुझसे पूछ लेना। ठीक है मैम। ओके। ओके मैम। ओके तो मैम, आप थैंक यू। लीव कर सकते। वेलकम। बाय। ओके मैम। এখানে দেখো কতটা হয়ে গেছে, এখানে দেখো এই দেখো এই পর্যন্ত পানি হচ্ছে। হুম, এটা তো কাজ করছে না। দেখবে এটা মারাবো, বুঝতে পারবে? বুঝেছে? পানি পড়ছে না? পানি আসছিল ওইটাই। কালকে সকালে আসতে পানি পানি। হ্যাঁ, কাল আজ আসেনি, কাল আসবে। হ্যাঁ গো।